यस, तो हम डिस्कस कर रहे थे पैरामीटराइज मैनिपुलेटर। ठीक है, उसमें से हमने सेट फिल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। ठीक है, आज आगे के कुछ मैनिपुलेटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रोग्राम नंबर 182 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एग्जैक्टली अगर किसी भी नंबर की बेस हमें क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि नंबर को आपको हेक्साडेसिमल, ठीक है, या फिर ऑक्टल या फिर सिंपल डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो हेक्स, ऑक्ट या फिर डेक, 3 मैनिपुलेटर्स से आप उनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैनिपुलेटर है जो कि एग्जैक्टली पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है। ठीक है, तो जैसे मुझे इस 50 नंबर को क्या करना है, सिंपली बेस 8 में शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने एग्जैक्टली डिस्प्ले करवाया कि मुझे 50 नंबर को बेस 8 में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो एक सिंपल मैसेज था। उसके बाद इस नंबर की बेस मैंने 8 यहाँ पर सेट कर दी और डिस्प्ले करवा दिया 50। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैनिपुलेटर्स जो हैं वो हमेशा किसी भी वेरिएबल या किसी मैसेज के पहले प्लेस होते हैं। तो 50 इज अ वैल्यू और वी कैन से इज अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट से पहले हमने क्या प्लेस कर दिया, सेट बेस। ठीक है, जो कि सेट बेस एग्जैक्टली हमने 8 सेट किया, मतलब अब 50 जो है वो आपको ऑक्टल में क्या होगा, उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही शो हुआ था। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास में बेस जो थी, कल भी डिस्कस किया था, डेसिमल रहती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो है वो कन्वर्जन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बेस 10 टू 16 और 16 टू 10 ये 2 कन्वर्जन समझाए थे। बाकी सारे कन्वर्जन इसी तरह के हैं कि अगर आप 8 टू 10 करेंगे या फिर 10 टू 8 करेंगे। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जो कि हमने कल समझे थे। ऐसे ही अगर नंबर को सिंपली यहाँ पर 10 बेस में रिप्रेजेंट करना है, कौन से नंबर को, इस ए नंबर को। ठीक है, तो आप इसको सिंपली बेस सेट कर सकते हैं, सेट बेस, और 10 आपको प्लेस करना होगा उसके अंदर। बेसिकली ये पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है और वैल्यू क्या है, किसको सेट करना है, कौन से वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है, ए को। तो 100 एग्जैक्टली डेसिमल में ही है, तो यहाँ पे रिजल्ट भी 100 ही आएगा। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मुझे इस 100 नंबर को क्या करना है, डेसिमल में था ऑलरेडी, तो मुझे इसको एग्जैक्टली ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका ऑक्टल कैसे निकलता है, बेस 10 से बेस 8 में जब हमें कन्वर्ट करना है, ये देखें कुछ इस तरीके से। बेस 10 से जब हम बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना होता है। कल हमने देखा था बहुत अच्छे से इसको, हमने 10 टू 16 देखा था, वैसे ही 10 टू 8 कन्वर्जन भी परफॉर्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आया हमारे पास में, 144। ठीक है, देन अब अगर इसी नंबर को हमें बेस 8 में रिप्रेजेंट, बेस 8 के अलावा अगर हमें इसी नंबर को बेस 16 में रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर बेस जो है, सेट बेस हमें 16 सेट करना होगा और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर 64 आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेट बेस्ड मैनिपुलेटर की। कल हमने इस प्रोग्राम को बिल्कुल डिस्कस, मतलब देखा तो था लेकिन प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं हो पाया था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैनिपुलेटर है, आप चाहे तो क्वेश्चन, यस, तो अब अगर हम बात करें सिंपली सेट प्रिसीशन मैनिपुलेटर की। अब प्रिसीशन का मतलब होता है पॉइंट। तो अगर हमें किसी भी एग्जैक्टली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को क्या करना है, फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेट प्रिसीशन। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू हमें दिखाई देनी चाहिए, कितना वैल्यू जो है वो आउटपुट में रिजल्ट हमें शो हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सेट प्रिसीशन मैनिपुलेटर है। एग्जैक्टली कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स के साथ ये यूज में आता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करेगा। लेट्स से कि मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू दो वेरिएबल्स हैं, टोटल 4 डिफाइन किए मैंने, बट इनका यहाँ पे ऐसा कोई यूज नहीं है।
तो यहाँ पर वेरिएबल है डी और सी, ठीक है। अब डी वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई की है, 7.32009 और सी वेरिएबल की वैल्यू कुछ ये है। अब अगर मैं डी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगी, ठीक है, तो देखिए सिंपली जो भी डी की वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फ्लोट में वैल्यूज थी, पॉइंट के बाद भी कुछ प्लेसेस हैं, कुछ डिजिट्स हैं, वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम ये स्पेसिफाई करना चाहें आउटपुट में कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स आपको विजिबल होनी चाहिए, या पॉइंट्स के बाद सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए डिस्प्ले, या पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में मैनिपुलेटर है सेट प्रिसीशन। आपको यहाँ पे वो नंबर सेट करना है, वो सिंपली आप काउंट सेट करेंगे एग्जैक्टली कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इस मैनिपुलेटर की, तो एग्जैक्टली वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने से पहले हमें मैनिपुलेटर यूज करना है, ठीक है। आप किसी भी मैनिपुलेटर को देख लीजिए, आप चाहे किसी भी मैसेज को मैनिपुलेट करना चाहे मैनिपुलेटर के थ्रू, या वेरिएबल की वैल्यू या किसी नंबर को, आपको उस पर्टिकुलर नंबर, स्ट्रिंग या वेरिएबल से पहले क्या यूज करना होगा, मैनिपुलेटर। उसके बाद यूज करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे डी जो वैल्यू है उसके 2 ही पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को ही डिस्प्ले करवाना था, तो इसलिए मैंने सेट प्रिसीशन 2 सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा एग्जैक्टली इसके आंसर को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा 7.32, ठीक है। ऐसा कुछ काम लास्ट ईयर आपने प्रिंटफ के थ्रू किया था, तो यहाँ पर हम मैनिपुलेटर के थ्रू ये काम कर रहे हैं। अगेन ये भी पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है, क्यों, क्योंकि हम इसमें कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। ये मैनिपुलेटर फंक्शन के फॉर्म में है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेट प्रिसीशन में वैल्यू पास कर दी 2, अब अगर मैं सी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी, तो देखिए सी वेरिएबल की वैल्यू में यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 टाइम्स 0 है, तो एग्जैक्टली उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ओनली 5। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 नहीं होता, कुछ डिजिट होती, तो वो जरूर डिस्प्ले होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। हम आगे एक और ऐसा मैनिपुलेटर देखेंगे जिसमें अगर हम पॉइंट के बाद जीरोस को भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई सेट प्रिसीशन मैनिपुलेटर की। देन कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, कोई डाउट हो तो पूछ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो मैनिपुलेटर है वो है तो पैरामीटराइज मैनिपुलेटर ही, अगेन io_manip.h हेडर फाइल को ही बिलोंग करेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली फ्लैग्स के फॉर्मेट में। अब बात करें फ्लैग की, तो फ्लैग क्या होता है, हिंदी में तो हम इसका मीनिंग जानते हैं, झंडा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कई बार ऐसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं लूप्स में या प्रोग्राम्स में, जो कि एग्जैक्टली फ्लैग का काम करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि उनकी वैल्यू एक बार हम 1 सेट कर देते हैं, एक बार 0 सेट कर देते हैं, या मैं यूं कहूँ कि इनकी वैल्यू को एक बार हम ट्रू सेट कर देते हैं, एक बार फॉल्स सेट कर देते हैं, ठीक है। जावा में तो आपने ट्रू फॉल्स सेट करना सीखा होगा किसी वेरिएबल की वैल्यू को, और यहाँ पर हमने ये काम बेसिकली जो इनम था उसके थ्रू किया था, ठीक है। अदरवाइज 0 और 1 भी आप सेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। यहाँ पर हमारे पास में जो फ्लैग्स हैं उनका भी एग्जैक्टली वही काम है, ठीक है। कि अगर हम बात करें किसी भी मैनिपुलेटर की, तो उसको उसकी स्टेट को अगर हमें चेंज करना है, एक बार हमें ऑन करना है, एक बार हमें ऑफ करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, मैनिपुलेटर। कौन सा मैनिपुलेटर, दैट इज सेट iOS फ्लैग्स। ये बेसिकली हमारे पास में मैनिपुलेटर है, जो कि हम एग्जैक्टली इसमें जितने भी मैनिपुलेटर्स देखेंगे, ठीक है, कैसे सेट करेंगे वो अलग बात है, बट एग्जैक्टली ये फ्लैग की तरह काम करेंगे, किसी भी मैनिपुलेटर की स्टेट को चेंज करने का काम करेंगे, ठीक है। स्टेट चेंज होगी, कैसे होगी वो बात की बात है, लेकिन चेंज होगी, ठीक है। अब ऐसे ही
अगर हमें उसकी स्टेट को वापस से पहले जैसी करनी है तो हमारे पास में मैनिपुलेटर है रीसेट iOS फ्लैग्स। ठीक है, यहाँ पर iOS एग्जैक्टली क्या है वो भी मैं समझाती हूँ। तो ये दो जो हमारे पास में मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करेंगे। अब देखें, अब इस प्रोग्राम में हम यूज करने वाले हैं सेट iOS फ्लैग्स को। तो ये बेसिकली क्या करेगा, किसी एक स्पेसिफिक फ्लैग की स्टेट को ऑन या ऑफ करेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमें कोई ना कोई मैनिपुलेटर यूज करना होगा। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर लेट्स से कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्योंकि हम पैरामीटराइज मैनिपुलेटर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेडर फाइल तो सेट करनी ही पड़ेगी, हमें स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हम मैनिपुलेटर यूज कर रहे हैं शो पॉज। शो पॉज बेसिकली क्या करेगा, देखते हैं कैसे काम करेगा। पॉजिटिव नंबर्स के साथ में वर्क करेगा, कैसे क्या होगा वो समझते हैं। तो ये दो सिंपली वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ए एंड बी, दोनों में वैल्यूज भी असाइन की है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 100 नंबर की, 100 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है और बी जो नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है -23, दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। तो अगर हम बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी -23। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स को डिस्प्ले करवाते हैं तो नेगेटिव साइन हमें डेफिनेटली डिस्प्ले होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर बी की वैल्यू कुछ इस तरीके से नेगेटिव डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये देखें, अगर मैं बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो बी की वैल्यू कितनी है -23 और ये, तो बी की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी एग्जैक्टली साइन के साथ में। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें साइन हमें पता है प्लस का होता है, लेकिन वो कभी डिस्प्ले नहीं होता है। तो मैनिपुलेटर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी नंबर के साइन को, जनरली ये पॉजिटिव नंबर्स के साथ में ही इंप्लीमेंट होता है, फिर नेगेटिव नंबर का साइन तो ऑलरेडी डिस्प्ले होता ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं शो पॉज की, तो शो पॉज हमारे पास में फ्लैग के तौर पर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो नहीं कह सकते। ठीक है, एग्जैक्टली इसको क्या कहेंगे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मैनिपुलेटर है जिसको हमें किसके साथ यूज करना है, सेट iOS फ्लैग्स के साथ में। ठीक है, देखते हैं कैसे काम में आएगा और करेगा क्या। पहले इसका यूज समझ ले, यूज जो है वो समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या करेगा। शो पॉज क्या करेगा, जो पॉजिटिव नंबर है उनके सिंपली साइन को अगर हमें शो करना है तो हमें यूज करना होगा शो पॉज। शो पॉज मैनिपुलेटर एक ऐसा मैनिपुलेटर है जो कि फ्लैग के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो जो मैनिपुलेटर्स फ्लैग के तौर पर काम करते हैं उनको, उन सारे के सारे मैनिपुलेटर्स को हमें किसमें डिफाइन करना होता है, सेट iOS फ्लैग्स। ठीक है, अब समझते हैं इस पूरी टर्म का क्या मतलब है जो मैंने अभी बोला। कि देखें, अगर मैं बात करूं सेट iOS फ्लैग्स, तो यहाँ पे iOS एक क्लास है। हमने देखा था कि हमारे पास में हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें C++ ने एक प्री डिफाइंड क्लास भी बनाकर दी है। ठीक है, IOStream भी जैसे एक क्लास होती है और हमने देखा था कि Cin और Cout भी दो अलग अलग क्लासेस के प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वैसे ही हमारे पास में जो iOS करके एक क्लास है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए क्लास है। ठीक है, अब इस iOS पर्टिकुलर क्लास के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, इस पर्टिकुलर iOS क्लास में क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्लैग्स। कौन से फ्लैग्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शो पॉज, इसको हमें सेट iOS फ्लैग के ब्रैकेट्स में मेंशन करना होगा। ठीक है, अब इस केस में सेट iOS फ्लैग्स जो है वो तो पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है जो कि क्या करता है, किसी न किसी फ्लैग वाले मैनिपुलेटर का इनपुट लेगा। यानी कि ब्रैकेट्स में हमें क्या पास करना है, पैरामीटर क्या पास करना है, किसी फ्लैग मैनिपुलेटर को पास करना है।
ठीक है, अब यहाँ तो हम इसमें शो पॉज पास करते हैं, लेकिन हमने देखे उसके पहले एग्जैक्टली इसके सिंटैक्स में मैंने iOS लिखा है, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स एक ऑपरेटर प्लेस किया है। ठीक है, ये ऑपरेटर तो कहलाएगा हमारे पास में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस टर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ इस टर्म का मतलब। हम इस टर्म को एक बार पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। कब? जब हमने स्टैटिक के कंसेप्ट को देखा था। ठीक है, तो किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को अगर हम यूज करते हैं, तो हमने देखा था क्लास का नाम यूज करते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें iOS अपने आप में एक क्लास का नाम है, और उसके साथ हम इस iOS क्लास का शो पॉज करके जो डेटा मेंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है ये डेटा मेंबर है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसके साथ में कोई ब्रैकेट्स मेंशन नहीं किए। एग्जैक्टली ये क्या है? डेटा मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये तो क्लास है, और क्लास के साथ स्टैटिक मेंबर को अगर हम यूज करते हैं तो एग्जैक्टली हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्लेस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो जनरली हम यहाँ पर जो सेट iOS फ्लैग को सेट करते हैं उसमें क्या पास करते हैं, जो मैनिपुलेटर पास करते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं कि iOS क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर हमेशा क्लास के नेम के साथ यूज में आते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास के नेम के साथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमने, क्योंकि इस क्लास को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। तो ये इसको डिफाइन करने का सिंटैक्स है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ए की, तो ए क्या है? नंबर। तो देखें यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई 100, लेकिन 100 एक पॉजिटिव नंबर है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? प्लस का साइन इसके पहले जस्ट आपको क्या है? विजिबल हो गया। वो किसके थ्रू हुआ? वो इस मैनिपुलेटर के थ्रू हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे थे शो पॉज, तो मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पर? जो ए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसका साइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, इसलिए हम शो पॉज को यूज कर रहे हैं। अब ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, तो देखिए मैंने एक बार शो पॉज को ऑन कर दिया, तो अब थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी स्टेट क्या रहेगी? ऑन ही रहेगी। ठीक है, तो बी के साथ में तो वैसे भी नेगेटिव साइन डिस्प्ले होता ही है, तो ऐसे इसके साथ हम ये नहीं। देन अगर हम बात करें नेगेटिव साइन को, देखिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, तो बी की वैल्यू कितनी है? -23 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो पहले भी डिस्प्ले हो ही रही थी, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा कुछ चेंज नहीं आया नेगेटिव नंबर के साथ में। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आगे प्रोसीड करें, तो नेक्स्ट हमारे पास में अब हम सारे के सारे जितने भी मैनिपुलेटर्स देखने वाले हैं, वो एग्जैक्टली हम सेट उनकी स्टेट को मतलब उनको फ्लैग के तौर पर ही देखने वाले हैं। तो जितने भी फ्लैग वाले मैनिपुलेटर्स हैं उनको हम डेफिनेटली किसके साथ यूज करेंगे? ये रूल है, आप ये रूल समझे या फिर एक सिंटैक्स समझे कि सेट iOS फ्लैग के साथ ही हम उनको क्या कर सकते हैं? ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ ऑन करना सीखा है, ऑफ करना नहीं सीखा है। ऑफ करना भी सीखेंगे कि कैसे काम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में है शो बेस। हमने सेट बेस देखा था, प्लस हमने हेक्स, डेक या ऑक्ट, ये 3 मैनिपुलेटर्स भी हमने देखे थे। तो सेट बेस जो है वो एग्जैक्टली आपका पैरामीटराइज मैनिपुलेटर था, और उसका काम एग्जैक्टली हेक्स, डेक और ऑक्ट जैसा ही है। ठीक है, बोथ आर सिमिलर, लेकिन सिंटैक्स अलग अलग है। सेट बेस में हमें वैल्यू पैरामीटर में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करनी है कि हम नंबर का कौन सा बेस एग्जैक्टली आउटपुट में देखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शो बेस की। ठीक है, तो अभी शो बेस कैसे काम करेगा? ठीक है, तो देखते हैं। अगेन ये सेट iOS फ्लैग के साथ में ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लैग की तरह ही काम आता है। तो देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट iOS फ्लैग्स के साथ इसको यूज किया है, और देने का तरीका वही रहेगा कि क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और देन शो बेस। ठीक है,
डेफिनेटली शो बेस इस केस में iOS क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। क्या काम कर रहे हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सेट बेस। ठीक है, मैंने सेट बेस में जो एग्जैक्टली 100 नंबर है, a जो नंबर है जिसकी वैल्यू है 100, ठीक है, उसका बेस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कितना 8। तो मतलब अब ये नंबर आपको बेस 8 में डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे बात क्या रहेगी कि ऑक्टल में ये नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑक्टल में डिस्प्ले हो गया, लेकिन अब इसके बाद के स्टेटमेंट पे क्या हुआ है ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इज और देन सेट iOS फ्लैग्स को मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, इस तो एक मैसेज था सिंपली, और इस पर्टिकुलर शो बेस को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। कैसे ऑन किया, सेट iOS फ्लैग में। ठीक है, और देन उसके बाद मैंने a की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। तो देखें, अगर हम किसी भी ऑक्टल नंबर के सिंपली डिस्प्ले की बात करें, तो देखिए ऑक्टल नंबर के पहले उसको डिस्प्ले करने का तरीका, हम 144 तो देख के आ ही चुके हैं कि ऐसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन इससे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये नंबर बेस 10 में है या बेस 8 में। ये तो हमने डिस्प्ले करवाया, लेकिन आउटपुट को आप जज नहीं कर सकते उस केस में कि आउटपुट कौन से बेसिकली बेस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो तो हमने इसके आगे मैसेज दे दिया, तो अब यूजर समझ जाएगा या कोई भी जो इस प्रोग्राम को समझेगा वो समझ सकता है। लेकिन फिर भी ऑक्टल नंबर को शो करने का एक हमारे पास में और भी तरीका है। वो क्या है कि ऑक्टल नंबर के जस्ट पहले 0 क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और इससे ये अंडरस्टूड होता है कि आपके पास में जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, ऑक्टल है। तो शो बेस एग्जैक्टली उस नंबर का बेस जो है वो शो करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑक्टल के साथ में, ऑक्टल नंबर्स के साथ में। ऐसे अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर के साथ में उस नंबर का बेस शो करना चाहूँ, ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया है, नंबर अभी भी 100 है। ठीक है, 100 नंबर का सबसे पहले मैंने सेट बेस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 16 सेट किया है, मतलब 100 जो नंबर है डेसिमल में उसका सिंपली जो 16 यानी कि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन फाइंड किया जाएगा, तो रिजल्ट आता है 64। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए 64 मैंने इतने स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, ये देखें, इतने स्टेटमेंट का आउटपुट ये रहेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर नंबर इज, अब देखें, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इस स्टेटमेंट की, तो देखें हमने एक बार शो बेस को ऑन कर दिया, तो मैंने बताया कि थ्रू आउट द प्रोग्राम वो ऑन ही रहेगा। तो अगर हेक्साडेसिमल की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को वापस से डिस्प्ले करवाऊं, पहले मैंने सिंपली सेट बेस के साथ डिस्प्ले करवाया, लेकिन अब अगर मैं सिंपल इस नंबर को डिस्प्ले करवाऊंगी विदाउट यूजिंग एनी मैनिपुलेटर, तो शो बेस इस केस में काम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 64 हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, और हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लगाते हैं OX बोले या 0x बोले, तो इस तरीके से हम नंबर को शो करते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हमारे पास में शो हो रही है, कौन से नंबर की, 64 एग्जैक्टली ये नंबर जो है वो कन्वर्ट होके हमें शो हुआ था, और ओरिजिनल नंबर था हमारे पास में 100। तो सबसे पहले हमने 100 नंबर का बेस 16 फाइंड आउट किया, देन अगर हम उस नंबर को वापस से शो करेंगे तो वो नंबर हेक्साडेसिमल फॉर्म में इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था शो बेस का काम, एग्जैक्टली उनका बेस शो करता है। देन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अब अगर नेक्स्ट मैनिपुलेटर की बात करें, तो नेक्स्ट मैनिपुलेटर है हमारे पास में अपर केस और शो बेस का हम कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो मैनिपुलेटर साथ में रखे, प्लस करके साइन के साथ मैंने इसके सिंपली प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है। तो अब ये कैसे काम करेंगे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट ISO फ्लैग्स में हम एक साथ एट अ टाइम एक से ज्यादा जो
मैनिपुलेटर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हम समझने वाले हैं। अभी हमने एक एक मैनिपुलेटर की वैल्यू को ऑन करना सीखा था, ऑफ करना अभी तक हमने नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में दो मैनिपुलेटर्स को एक साथ ऑन करना सीख रहे हैं। कौन कौन से मैनिपुलेटर, शो बेस जो अभी हमने जस्ट देखा था, और हम देख रहे हैं अपर केस। ठीक है, तो अपर केस यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ यूज में नहीं आएगा। ये अपर केस हमने अपर नाम का फंक्शन या str लोअर या अपर आप लोगों ने string.h हेडर फाइल के साथ आपने देखा था, ये फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अपर केस जो है वो स्ट्रिंग के साथ यूज में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों ने एक्सेस में इसके लिए फंक्शन भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये वो काम नहीं करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करने का काम नहीं करेगा स्ट्रिंग को। ठीक है, तो एग्जैक्टली करेगा क्या वो समझ लेते हैं। यहाँ देखें, मैंने पहले यहाँ पर एक सिंपल एक नंबर लिया है जिसकी वैल्यू क्या है 100। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने फ्लैग्स को सेट किया है, और सेट करने के लिए सेट iOS फ्लैग्स नाम का मैनिपुलेटर मैंने यूज किया है। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम में दो मैनिपुलेटर्स को ऑन किया है। तो आप उन मैनिपुलेटर्स दो या दो से ज्यादा मैनिपुलेटर्स को अगर आपको ऑन करना है, ठीक है, एक को तो हमने ऑन करना सीखा ही, तो अब अगर ज्यादा मैनिपुलेटर्स, तो सारे मैनिपुलेटर्स क्योंकि iOS क्लास के क्या हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स, तो डेफिनेटली क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो हमें मेंशन करना ही होगा, वो तो सिंटेक्स का पार्ट ही है। लेकिन नया क्या है, ये देखें, ये जो दो मैनिपुलेटर्स हैं उनके बीच में हमने क्या मेंशन किया है, उनको सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पाइप सिंबल मेंशन किया है। ठीक है, या मैं यूं कहूँ जो कि हमारे पास में और का सिंबल होता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बिटवाइज और का जो हमारे पास में ऑपरेटर है वो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, दो जो मैनिपुलेटर्स हैं वो सेपरेट होंगे। ठीक है, प्लस दोनों ऑन भी किए हैं, अपर केस और शो बेस। तो अब एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन काम क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है अपर केस बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, इससे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था कि शो बेस तो क्या करता है, किसी भी नंबर का बेस शो करता है, वो नंबर हेक्साडेसिमल में है और अगर ऑक्टल में है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो सिंपली डिस्प्ले हुआ 0x बोले या OX कुछ भी बोले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर x की, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं x आपको स्मॉल केस में रिप्रेजेंट हो रहा है ऊपर वाले प्रोग्राम में, मतलब इस पर्टिकुलर करंट प्रोग्राम में। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को कैपिटल्स में शो करना चाहें, ठीक है, तो कैसे क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो उसी के लिए हमने अपर केस जो सिंपली मैनिपुलेटर है वो यूज किया है। ठीक है, कैसे यूज किया ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऑन कर दिया, सबसे पहले एक मैसेज दिया है सिंपल सा। अब देखें इसके साथ में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सेट बेस लिखती हूँ 16, ठीक है, तो यानी कि दोनों मैनिपुलेटर्स काम करेंगे और एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से जो नंबर है उसका बेस, ठीक है, शो पॉज के साथ क्या सेट हुआ था OX, लेकिन यहाँ पर अपर केस ने क्या कर दिया, इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली x के साथ में इसका आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, इसका x के साथ में यूज आप देख सकते हैं कि x आपको कैपिटल लेटर्स में विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये काम हो रहा है कि आपका जो नंबर है उसका बेस भी शो हो रहा है शो पॉज से, शो बेस से, प्लस अपर केस में वो आपको बेस शो कर रहा है नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया इसका यूज। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट मैनिपुलेटर की, तो देखिए नेक्स्ट मैनिपुलेटर हमारे पास में आ रहे हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है, आउटपुट को बेसिकली उनका अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट दो मैनिपुलेटर्स काम में आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने प्रोग्राम में मैनिपुलेटर्स को सिर्फ और सिर्फ ऑन करना सीखा है, ऑफ करना नहीं सीखा है। तो ऑफ करना भी हम सीखेंगे।
तो अब जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 187, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, तो इस प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम नंबर 187 की। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो सिंपली वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किया है, दोनों की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज भी किया है डिक्लेरेशन के टाइम ही। अब अगर मैं बात करूं इस सिंपली सेट आईएसओ फ्लैग की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कौन से डेटा मेंबर की वैल्यू को सेट किया है, लेफ्ट डेटा मेंबर की वैल्यू को, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली मैनिपुलेटर के फॉर्मेट में है, लेकिन क्योंकि क्लास के साथ यूज किया है तो उसका मतलब हमें पता है कि ये स्टैटिक यहाँ पर डेटा मेंबर है प्लस मैनिपुलेटर भी है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये कंसेप्ट कर क्या रहा है, इस लाइन से होगा क्या, हमने यहाँ पर आउटपुट को सेट कर दिया लेफ्ट, उसका अलाइनमेंट क्या सेट कर दिया, लेफ्ट। ठीक है, अब अभी हमने देखा था, हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम्स थे उसमें हमने देखा था कि अगर हम सेट फिल को यूज करते हैं तो एग्जैक्टली और सेट डब्ल्यू को यूज करते हैं तो ये तो विड्थ सेट कर रहा था मैनिपुलेटर, और सेट फिल क्या कर रहा था, टोटल जो विड्थ है उसमें जो एम्प्टी एरिया है, एम्प्टी स्पेसेस है, उसको ये किसी ना किसी कैरेक्टर से क्या कर रहा था, फिल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम में इस ए जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी विड्थ को सेट कर दिया 10। ठीक है, और 10 विड्थ सेट करने के साथ ही अब अगर मैं नंबर को डिस्प्ले करवाऊंगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेट फिल सेट नहीं करती तो सिंपली नंबर के, हमने जस्ट प्रीवियस देखा था कि हमें एम्प्टी स्पेसेस विजिबल होती थी, हालांकि उनको काउंट नहीं कर सकते थे लेकिन वो विजिबल होती थी। लेकिन अब इस स्टेटमेंट में देखिए मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेट डब्ल्यू की, तो विड्थ तो मैंने सेट कर दी 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर ए जो नंबर है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 100, मतलब जो नंबर है उसमें 100 नंबर में 3 डिजिट्स है। ठीक है, विड्थ है 10 और इस 100 नंबर में 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो यानी कि रिमेनिंग 7 हमारे पास में क्या है, एम्प्टी स्पेसेस होनी चाहिए, लेकिन मैंने एम्प्टी स्पेसेस को किससे फिल कर दिया, फिल कर दिया मैंने डॉलर के सिंबल से। ठीक है, तो अब अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें, ठीक है, इस स्टेटमेंट के आउटपुट की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये इस तरीके से शो होगा। ठीक है, लेकिन अब हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम देखा था उसमें तो हमने देखा था कि 100 नंबर हमेशा हमें राइट साइड में विजिबल होता था और पहले हमें एम्प्टी एरिया या मैं यूं कहूं कि सिंबल्स मिलते थे शो होते टाइम, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, फ्लैग की वैल्यू को लेफ्ट साइड में सेट कर दिया। कौन से फ्लैग को सेट किया हमने, हमने यहाँ पर लेफ्ट नाम का जो फ्लैग है उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऑन कर दिया। ठीक है, उसको सिंपली ऑन कर दिया, तो अब इस केस में नंबर तो आपको लेफ्ट साइड में विजिबल होगा और जो एम्प्टी एरिया है या मैं यूं कहूं कि टोटल विथ 10 कैरेक्टर सेट हुई थी। ठीक है, जिसमें से 3 कैरेक्टर्स ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, 3 डिजिट्स नॉट कैरेक्टर्स, 3 डिजिट्स ऑलरेडी यूज में आ चुकी है। रिमेनिंग 7 जो स्पेसेस हैं वो किससे ऑक्यूपाई हो जाएंगी या किससे फिल हो जाएंगी, इस डॉलर के सिंबल से। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक बार जो आप फ्लैग ऑन कर देते हैं वो थ्रू आउट ऑन कर देते हैं, या जो एक बार आप वैल्यू सेट फिल के थ्रू सेट कर देंगे, ठीक है, तो इन मैनिपुलेटर्स के साथ में आप थ्रू आउट द प्रोग्राम इसी फिल वाला जो सिंपल डॉलर का सिंबल है उसको यूज में लेकर आ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने डी वेरिएबल के साथ में क्या किया है, विड्थ को सेट किया है। विड्थ आप हर एक, अगर आप आउटपुट के साथ सेट कर मतलब आपको यहाँ पर आपको सेट डब्ल्यू हर एक बेसिकली वेरिएबल या मैसेज के साथ अलग अलग ही यूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार विड्थ 10 सेट कर दी तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो विड्थ क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इस मैनिपुलेटर के साथ में एक एक्सेप्शन है। तो मैंने यहाँ पे डी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है और उससे पहले विड्थ कितनी सेट कर दी, 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब विड्थ मैंने 10 कैरेक्टर सेट कर दी और डी वेरिएबल में टोटल 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस मैनिपुलेटर की बात करूं तो देखें इस केस में ये लेफ्ट मैनिपुलेटर जो था उसने क्या किया था, आउटपुट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट सेट किया था, ये ऑन हो चुका था। अब इस केस में इस लाइन का आउटपुट क्या रहेगा कि 40
नंबर पहले आपको शो होगा, देन आपको डॉलर के साइन शो होंगे। कितने डॉलर के साइन? 10 बिट सेट थी और 40 यानी कि 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो 10 - 2 यानी कि 8 डॉलर के साइन आपको शो होंगे। 8 तो डॉलर के साइन है, सिंबल है, और 40 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल बिट कितनी थी? 10। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको शो होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम आउटपुट को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने अब इस केस में जो मैनिपुलेटर ऑन किया वो कौन सा ऑन कर दिया? राइट। तो यहाँ तो मैनिपुलेटर लेफ्ट हम ऑन कर सकते हैं या राइट ऑन कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। अपर केस और शो बेस जो था वो साथ में काम करते हैं, लेकिन इनमें से या तो डायरेक्शन राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा, दोनों साथ सेट नहीं कर सकते। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था, अगर मैं इस राइट मैनिपुलेटर की बात करूं, ठीक है, तो क्योंकि ये फ्लैग के तौर पर हम यूज करते हैं इसलिए हमने सेट आईओएसओ फ्लैग में इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। ठीक है, एज अ पैरामीटर। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस ए नंबर की, ठीक है, तो ए नंबर अगर मैं सिंपल डिस्प्ले करवाऊंगी तो 100 डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी, ठीक है, अब अगर मैं नंबर को डिस्प्ले करवाऊंगी तो देखिए ए की वैल्यू थी 100 यानी कि 3 डिजिट्स, और विड्थ सेट कर दी वापस से 10। ठीक है, तो यानी कि रिमेनिंग या यूं कहूं कि एम्प्टी एरिया में हमें क्या विजिबल हो जाएगा? स्पेसेस। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसेस ना डिस्प्ले करवा के सेट फिल को वापस से क्या कर दिया? किसी और कैरेक्टर से, मतलब एक और कैरेक्टर इसमें पास कर दिया। पहले तो डॉलर था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे स्टार एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट इसमें पास किया है। तो देखें यहाँ पर अब इस नंबर का जो आउटपुट है वो आपको नंबर तो राइट साइड में विजिबल होगा, जो कि अभी तक हमने प्रीवियस जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसमें देखा था, लेकिन इस नंबर से पहले आपको क्या शो हो रहा है? सिंपली स्टार का साइन या स्टार सिंबल। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम इस प्रोग्राम की इस लाइन का मतलब या आउटपुट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं डी की, तो डी की वैल्यू 40 थी, उसको भी अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से शो होगा। 8 तो हमारे पास में स्टार के सिंबल्स रहेंगे, और 40 जो डी की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हमने मैनिपुलेटर यहाँ पे डिस्कस किए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस प्रोग्राम में एक समझने वाली बात ये भी रहेगी कि अगर मैं बात करूं सेट फिल की, तो इस पर्टिकुलर मैनिपुलेटर जो कि पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है, इसमें हम क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज पास कर सकते हैं वो देख लेते हैं। या तो हम सिंगल कोट में, हमेशा सिंगल कोट में ही पास करना है आपको, या तो आप पास कर सकते हो कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट। ठीक है, ये भी एक अपने आप में कैरेक्टर ही है, और कोई भी अगर आप सिंबल भी पास करोगे तो वो भी कैरेक्टर ही है। इसके अलावा आप चाहें तो सिंगल कोट में स्पेस भी पास कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो उसके अस्काई वैल्यू को भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी, या पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स हैं किसके? सेट फिल पैरामीटर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सेट फिल का एक तरीके से वापस से हमने यूज देखा, और आईओएसओ फ्लैग के साथ में हमने लेफ्ट और राइट फ्लैग्स को ऑन करना सीखा। ठीक है, देन अगर बात करें नेक्स्ट मैनिपुलेटर की, तो देखें अब इस प्रोग्राम में हम रीसेट आईओएस फ्लैग को यूज करने वाले हैं। हमने सेट करना तो इस मैनिपुलेटर के थ्रू देख लिया, लेकिन अब हम रीसेट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, प्लस हमने जो अभी तक प्रीवियस प्रोग्राम्स में शो बेस और हेक्स देखा था उसको भी एक बार वापस से देख लेंगे। ठीक है, तो मेन इस प्रोग्राम में मैनिपुलेटर को रीसेट करना हम लोग सीखेंगे। बाकी मैनिपुलेटर्स एज इट इज जो हम पढ़ चुके हैं उनका यूज सेम ही रहेगा। तो देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए और डी दो वेरिएबल्स क्या किए हैं? क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में
सबसे पहले मैनिपुलेटर्स की स्टेट को क्या किया है, ऑन किया है। ऑन स्टेट में 2 मैनिपुलेटर्स मैंने प्लेस किए हैं, मतलब 2 मैनिपुलेटर्स को मैंने ऑन किया है। कौन-कौन से मैनिपुलेटर्स हैं? अगेन अपर केस एंड शो बेस। तो अपर केस तो क्या करता है, जो भी नंबर है हेक्साडेसिमल में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपली ये हेक्साडेसिमल के साथ में यूज में आता है, क्योंकि ऑक्टल में कोई अल्फाबेट हमारे पास में नहीं होता है, जबकि हेक्साडेसिमल में एक्स हमारे पास में क्या होता है, अल्फाबेट होता है हेक्साडेसिमल नंबर को जब हम शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेमोरी एड्रेसेस भी देखे होंगे आप लोगों ने, वहां पर आपको एक्स सिंबल मिलता है, वो शो करता है कि आपका मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अपर केस की बात करूँ तो उसको हम ऑलरेडी इसका यूज समझ चुके हैं। ऐसे ही शो बेस की बात करूँ तो हमने देखा था कि नंबर के साथ में अगर ऑक्टल है तो 0 शो होगा, ठीक है, 0 बोले या ओ बोले, या फिर अगर आपके पास में नंबर क्या है हेक्साडेसिमल में तो OX या फिर 0X अगर हम बोले तो शो होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर हेक्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, और कौन से नंबर के पहले लगाया मैंने, ए नंबर, यानी कि ए यहाँ पे सिंपली डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा था। तो इस 100 का सबसे पहले क्या होगा, इस स्टेटमेंट से अगर इस स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, अगर हम सिंपल ए को डिस्प्ले करवाते तो क्या डिस्प्ले होता, सिर्फ और सिर्फ 100, लेकिन मैंने उसको हेक्साडेसिमल मैनिपुलेटर के साथ यूज किया है, तो देखें ये कुछ इस तरीके से शो होगा।